वेलकम टू जनम सॉफ्टवेयर। इस वीडियो में मैं आपको जनम सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट कैसे शो होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कलेक्शन रिपोर्ट है, स्टेटस रिपोर्ट है और डिटेल रिपोर्ट है और एक एडॉक रिपोर्ट है। कलेक्शन रिपोर्ट के अंदर आपको जितने भी कलेक्ट हुए हैं मनी उसके आपको रिपोर्ट दिखेगी, जैसे कि डेली कलेक्शन। डेली कलेक्शन मतलब जिसका आज कलेक्शन हुआ है उसकी लिस्ट यहाँ पे आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आप ऐसे लोन और डिपॉजिट का फिल्टर्स लगा सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर कलेक्शन बाय स्टाफ है। कलेक्शन बाय स्टाफ मतलब आपके स्टाफ ने कितने अमाउंट कलेक्ट किए वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट शो होती है। इसके बाद में यहाँ पे कलेक्शन बाय मंथ है, तो आप कलेक्शन बाय मंथ भी आप रिपोर्ट देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक रिपोर्ट हम सर्च करते हैं 1 जून और यहाँ पे आज की तारीख डाल के इसे रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे भी आप रिपोर्ट शो कर सकते हैं। आपको लोन का फ़िल्टर लगाना है, लोन का फ़िल्टर लगाइए, डिपॉजिट का भी फ़िल्टर लगा सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर कलेक्शन बाय डेज है, मतलब डेली कलेक्शन कितना हुआ है वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट की शो होती है। इसके बाद यहाँ पे कलेक्शन डिटेल्स है। कलेक्शन डिटेल्स में भी आप डेट फ़िल्टर कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे डेट सिलेक्ट करती हूँ 1 जून और यहाँ से हम उसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे आपको सन्ड्री डेटर्स कितना हुआ है और इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ है ये आप टोटल हाइपरलिंक पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पूरी रिपोर्ट मिलेगी कि अमाउंट कहाँ से आया वो आपको यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद में यहाँ पे कलेक्शन बाय ग्रुप्स है, तो यहाँ पे भी आप ग्रुप वाइज कलेक्शन देख सकते हो कि ग्रुप 1 मेरा है और यहाँ पे मेरे उसके 2 ट्रांजेक्शन्स है, तो आप यहाँ पे रिपोर्ट शो कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे एजेंट कमीशन है। जैसे कि आप एजेंट कमीशन परसेंटेज आप ऐड करते हो तो उसकी सारी रिपोर्ट आपको यहाँ पे शो करेगी। इसके बाद में माय कलेक्शन मतलब कि मेरा कलेक्शन कितना हुआ है आज का वो मुझे यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद में यहाँ पर डेली कलेक्शन टू यानी यहाँ पे भी आपको एक रिपोर्ट दिखाएगा कि आपका कितना बैलेंस था और कितना रिसीव हुआ है, ठीक है। इसके बाद में स्टेटस रिपोर्ट के अंदर ऑल पार्टी लिस्ट है। ऑल पार्टी लिस्ट मतलब आपके टोटल मेंबर्स यहाँ पे दिखाते हैं कि आपने कितने मेंबर्स क्रिएट किए हैं और उनके अकाउंट नंबर्स वगैरह आपको यहाँ शो करते हैं। आप लोग यहाँ पे फ़िल्टर भी लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ब्रांचेस आप सिलेक्ट कर सकते हो, ग्रुप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो, कलेक्टर नेम मतलब जो स्टाफ है आपके वो यहाँ पे का भी आप फ़िल्टर कर सकते हो। ऑल फ्रिक्वेंसी आप भी सिलेक्ट कर सकते हो, जितने क्रिएटेड किया है वो भी फ़िल्टर कर सकते हो और यहाँ से अप्लाई करना है। इसके बाद में आप यहाँ पे डिपॉजिट का फ़िल्टर भी लगा सकते हो, तो यहाँ पे आपको डिपॉजिट की लिस्ट मिलेगी। इसके बाद में यहाँ पे फॉलोअप लिस्ट है, और जैसे आप कोई कस्टमर का फॉलोअप लेते हैं, जैसे कि सपोज एक कस्टमर है मेरा, मैंने उनका फॉलोअप लिया कि ये आज मुझे इनका कलेक्शन नहीं आया है, तो मैं यहाँ पे एक कमेंट डाल सकती हूँ और वो मुझे कमेंट मैंने किस किस का डाला है वो मुझे यहाँ शो होता है। इसके बाद में यहाँ डिमांड रिपोर्ट है, यहाँ पे भी आप डिमांड रिपोर्ट चेक कर सकते हो किसी का। इसके बाद में यहाँ पे ड्यू लिस्ट है, तो यहाँ पे आप ड्यू लिस्ट भी शो कर सकते हो। तो यहाँ पे डेट वाइज भी आप डेट फिल्टर भी लगा सकते हो, जैसे कि 1 जून से लेके अब तक का किसका ड्यू है वो भी आपको यहाँ पे लिस्ट शो करता है। तो यहाँ पे भी आप लोन और डिपॉजिट का फिल्टर्स ऐड कर सकते हो। तो मेरा एक्चुअली कोई ड्यू नहीं है इसलिए यहाँ पे मुझे कुछ दिखाई नहीं रहा वो। इसके बाद में यहाँ पे ड्यू लिस्ट डिटेल्स है, यहाँ पे भी आपको उसकी रिपोर्ट मिलेगी। तो यहाँ पे आप एज ऑन डेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक एक्यूर इंटरेस्ट कितना ऐड हुआ है वो यहाँ पे शो होता है। तो ये है ड्यू लिस्ट डिटेल्स। आप लोग डिपॉजिट का फीचर भी इसमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद में एडवांस लिस्ट मतलब किसी का समझो किसी की आरडी या किसी का कोई अमाउंट है जो आपने एडवांस में लिया है तो वो यहाँ पे आपको शो करता है। इसके बाद नो ड्यू लिस्ट मतलब कि जिसका ड्यू लिस्ट नहीं है, मतलब जैसे आज किसी का भी ड्यू नहीं है तो वो लिस्ट यहाँ पे हमें शो करता है। उसके बाद यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लिस्ट है,
यहाँ पे भी आप आउटस्टैंडिंग देख सकते हो कि किसी क्लाइंट का कितना प्रिंसिपल है, कितना ड्यू उनका बाकी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती है। तो यहाँ पे भी आप डेट रेंज लगा सकते हो। जैसे मैं 1 जून से लेके अब तक का ऐड करती हूँ। यहाँ पे हम डिपॉजिट का फ़िल्टर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये डिपॉजिट की रिपोर्ट है। इसके बाद अमाउंट गिवन लिस्ट मतलब हमने किन किन का अमाउंट दिया है उसकी लिस्ट यहाँ पे मिलती है। जैसे कि ये लोन्स है, तो ये लोन्स में मुझे दिख रहा है यहाँ पे मेरा फाइल नंबर, प्रिंसिपल अमाउंट, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखती है। उसके बाद क्लोज लिस्ट मतलब जिनका क्लोज होने वाला है, तो वो यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे हम डिपॉजिट का फ़िल्टर लगा कर रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे डेट चेंज कर देते हैं और रिफ्रेश। तो यहाँ पे किसी का भी क्लोज नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे क्लोजिंग लिस्ट, तो जिनका क्लोज होने वाला है उसकी लिस्ट यहाँ पे निकलती है। इसके बाद पेनल्टी लिस्ट, आपने जिन को पेनल्टी ऐड की है उसकी लिस्ट यहाँ पे आपको शो करती है। जैसे कि मैंने तो अभी तक कोई पेनल्टी ऐड नहीं की है, तो मेरे इसमें 0 है। इसके बाद में पार्टी ट्रायल है। यहाँ पे आप पार्टी ट्रायल में भी रिपोर्ट देख सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर NDH रिपोर्ट्स है। NDH रिपोर्ट भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मेंबर डिपॉजिट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेंबर्स ने कितना डिपॉजिट किए हैं। तो यहाँ पे ऐसे फ़िल्टर लगा के आप लोग रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके बाद में सेविंग इंटरेस्ट, हमने यहाँ पे सेविंग इंटरेस्ट का भी आप देख सकते हो कि किसका सेविंग इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर डिपॉजिट मैच्योरिटी है, मतलब यहाँ पे अपकमिंग मैच्योरिटी की रिपोर्ट यहाँ पे दिखती है। इसके बाद में ये ऑटो डेबिट रिपोर्ट है। जिनका ऑटो डेबिट आप पेमेंट गेटवे लेते हो तो उनके जो रिपोर्ट्स है वो यहाँ पे शो होते हैं ऑटो डेबिट में। ये एडॉक रिपोर्ट है, यहाँ पे आप कस्टमाइज रिपोर्ट बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक ऑप्शन दिया है सिलेक्ट टेबल करके, यहाँ से आप सेव करोगे। आपको जो जो कॉलम चाहिए आप कस्टमाइज कॉलम लेकर इसे सेव कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे बिजनेस समरीज है। बिजनेस समरी में आप डैशबोर्ड देख सकते हो। डैशबोर्ड में आपको कैश इन हैंड की रिपोर्ट मिलेगी कि आपने अब तक का कैश कितना है और बैंक बैलेंस कितना है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। टोटल इनकम कितना हुआ है, टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको डैशबोर्ड में मिलेगी। उसके बाद में यहाँ पे बैलेंस शीट है। इसमें बिजनेस का बैलेंस शीट मैच करता है। तो यहाँ पे आप डेट रेंज लगा के आप इसका बैलेंस शीट मैच कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आप प्रॉफिट आप चेक कर सकते हो आपका फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे ट्रायल बैलेंस है। यहाँ पे आप ट्रायल बैलेंस भी देख सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे डे बुक्स है, मतलब डेली बुक। यहाँ पे जितना भी आपका कलेक्शंस आते हैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखती है। जैसे आज 14 अगस्त है तो इसका ओपनिंग बैलेंस इतना आया है मेरे पास, आपको इंटरेस्ट रिसीव 7 रुपीज़ हुआ है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाता है आपको डे बुक के अंदर। इसके बाद में बैंक स्टेटमेंट, आप बैंक स्टेटमेंट में भी देख सकते हो कि आपका कितना अमाउंट जो है बैंक से पेमेंट आई है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखाएगा। इसके बाद में कैश स्टेटमेंट, आपके जो भी कैश से अमाउंट आई है या गई है वो सारी रिपोर्ट आपको यहाँ पे शो करती हैं। इसके बाद में है अकाउंट स्टेटमेंट,
अकाउंट स्टेटमेंट में आप पर्टिकुलर लेजर का रिपोर्ट निकाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कैश सिलेक्ट करके इसे रिफ़्रेश करती हूँ, तो मेरा कैश से जितना पेमेंट आया है या गया है वो मुझे सारे रिपोर्ट यहाँ पे दिखाता है। यहाँ पे जैसे मैं ये मेरा बैंक है, मैं बैंक की रिपोर्ट चेक करती हूँ, तो मेरे बैंक में एक भी ट्रांजेक्शन नहीं हुए हैं। ऐसे आप पर्टिकुलर लेजर का आप चेक कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर डिलीटेड रिकॉर्ड है। डिलीटेड रिकॉर्ड मतलब जो भी सिस्टम से जो भी आपके स्टाफ या आप कोई भी एंट्री डिलीट करते हो, तो ये आपको डिलीटेड रिकॉर्ड में उसकी सारी लिस्ट मिल जाएगी कि किसने डिलीट किया वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी आप अपना रिपोर्ट देख सकते हो, कितना कैश आया है, कितना इनकम, कितना है, सारे रिपोर्ट आप यहाँ पे भी देख सकते हो। थैंक यू।